हेमंत सोरेन को घेरने झारखंड बीजेपी की पूरी फौज आ रही है। राजधानी रांची और 5 राज्यों के सीएम और 3 केंद्रीय मंत्री झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। संथाल से लेकर पलामू तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने की बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड दौरा करेंगे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव सोय, एमपी के सीएम मोहन यादव की सभाएं भी होंगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी झारखंड में सभाएं करेंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ही मिशन झारखंड पर नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि झारखंड बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में लगी हुई है और जिस तरीके से ताबड़तोड़ बीजेपी की रैलियां हो रही हैं, बीजेपी के बड़े नेता झारखंड में पधार रहे हैं, उससे तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव कितना ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा की तो शुरुआत हो ही रही है 20 सितंबर से बीजेपी की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन इससे बीच ये भी कहा जा रहा है कि 5 राज्यों के जो सीएम हैं वो यहाँ पे सभाएं करेंगे और हमने पहले कई बार देखा है कि झारखंड की राजनीति में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्हें झारखंड बीजेपी का चुनाव सह प्रभारी भी बनाया गया है, वो लगातार सक्रिय नजर आते हैं। चाहे वो अभ्यर्थियों की मौत का मुद्दा हो, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं वो लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं और हेमंत सोरेन को ही राजनीति करने की नसीहत देते हैं। और अब जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 20 सितंबर को, तो बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है और ये जो बीजेपी की फौज आ रही है वो हेमंत सोरेन को घेरने आ रही है, हेमंत सरकार को गिराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यही संकल्प लिया है कि चाहे कुछ भी कर ले, हेमंत सरकार को वापस नहीं आने देना है और परिवर्तन यात्रा भी इसी की वजह से शुरू करने जा रही है बीजेपी। 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और 81 विधानसभा सीट पर ये यात्रा भ्रमण करेगी, लोगों को जागरूक करेगी, हेमंत सोरेन सरकार की जो नाकामियां हैं उसे गिनवाएगी। ये बातें बीजेपी ने जब परिवर्तन यात्रा करने का फैसला लिया था उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ये तमाम बातें कही थी। शाम की अगर हम बात कर ले तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होने जा रहा है, राजधानी रांची पहुंचेंगे और इसे लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेटेड अभिषेक भारती हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव कभी भी दस्तक दे सकता है और लेकिन अगर हम नजर डालें झारखंड बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार सक्रिय राजनीति में उतरती हुई नजर आ रही है। फ्रंट फुट पर जो मुद्दे हैं उसे लेकर हेमंत सोरेन सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच हम देख पा रहे हैं कि झारखंड में तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी पधार रहे हैं। 5 राज्यों के सीएम, 3 केंद्रीय मंत्री झारखंड दौरे पर, यानी कि झारखंड पूरी तरीके से इस बार फोकस में है। और खासतौर पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, हालांकि उन्हें जिम्मेदारी दी गई, चुनाव सह प्रभारी भी उन्हें बनाया गया, लेकिन वो लगातार असम से ज्यादा झारखंड की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए आज शाम से झारखंड की राजनीति में खास करके बीजेपी की तरफ से गहमा गहमी बिल्कुल बढ़ जाएगी। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री झारखंड में रहेंगे, 3 केंद्रीय मंत्री झारखंड में रहेंगे। मतलब ये मान करके चलिए कि बीजेपी अपनी तरफ से, अभी ये स्थिति तब है जब आप ये जान लीजिए कि चुनाव की घोषणा नहीं हुई, तो सोच लीजिए
कि चुनाव की घोषणा होने के बाद क्या होगी। योगी आदित्यनाथ पलामू प्रमंडल पूरा कवर करते हुए रांची पहुंचेंगे, पुष्करधाम कई सभाएं करेंगे। आप जो विष्णुदेव साय हैं, वो मोहन यादव है, वो पूरा खूंटी वाला इलाका, सेबूम वाला इलाका कवर करेंगे। इसके अलावा खुद गृह मंत्री अमित शाह संथाल दौरे पर रहेंगे, वहां से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। 2 दिन तक अमित शाह कैंप करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री भी, वो रांची आएंगे, वो सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा शिवराज सिंह, उनका पूरा फोकस केंद्रीय मंत्री अभी झारखंड ही है, चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड में चुनाव के सह प्रभारी हैं। तो हेमंत सोरेन को घेरने के लिए आप 3 तरफ की रणनीति, 4 तरफ की रणनीति देखते हैं कि 8 तरफ की रणनीति है। 8 ओर से हेमंत सोरेन को घेरा जा रहा है। आप देखिए कि 5 राज्यों के सीएम झारखंड में, 3 केंद्रीय मंत्री झारखंड में, पीएम का दौरा एक हो चुका है। तो आप समझिए कि झारखंड को अभी कितना फोकस में लिया जा रहा है। आखिर झारखंड इतना फोकस में क्यों है, यह समझने की जरूरत है। झारखंड बीजेपी के लिए इतना जरूरी क्यों है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ के स्थानीय नेताओं पर विश्वास की जगह अब जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन पर दांव खेला जा रहा है। बीजेपी जानती है कि यहाँ के जो नेता हैं, स्थानीय नेता, उनके बस की है नहीं बीजेपी वालों की, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, उनका अंदर ही विरोध इतना ज्यादा है। तो इसीलिए सारा मैनेजमेंट दिल्ली से हो रहा है, एक एक जो निर्देश है वो दिल्ली से आ रहा है। तो अंकिता, ये मान करके चलिए आने वाले दिनों में राजनीति बीजेपी क्या जो है एकदम मतलब कॉम्पैक्ट रहेगी, दिल्ली से ही दिशा निर्देश आएंगे। आप देखिए ना, पूरे पृष्ठभूमि में आपको झारखंड के बीजेपी के नेता कहीं नहीं दिख रहे होंगे, कहीं नहीं नजर आएंगे, कोई नहीं नजर आएगा। बहुत ज्यादा होंगे तो थोड़ा बहुत चंपाई सोरेन नजर आएंगे, वरना और कोई नहीं। बहुत ज्यादा हुआ तो चंपाई सोरेन के साथ आपको अमर बाउरी दिख जाएंगे, और कोई नहीं। तो कुल मिला करके यही रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है कि 8 तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरेगी, और चुनाव से पहले से माहौल बनना शुरू हो चुका है। देखिए, मुद्दों की अक्सर बात होती है अभिषेक, अगर हम मुद्दों पर भी थोड़ा गौर करें तो एक तरफ 1 इलेक्शन 1 नेशन का जो ये पारित हुआ है कैबिनेट से, तो कहीं ना कहीं इसे लेकर भी विपक्ष अब हमलावर है। दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, और हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को नहीं घेर रही है। तमाम मुद्दे हैं जिससे लेकर केंद्र सरकार को भी घेरती हुई नजर आती है राज्य सरकार, यानी कि हेमंत सरकार। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी उन मुद्दों को ज्यादातर घेर रही है। देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसा लग रहा है दब गया है, और ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, अभ्यर्थियों की मौत का मुद्दा, ये सारे जो अहम मुद्दे हैं वो बीजेपी लेकर आ रही है, और भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो पीछे चलता जा रहा है। तो क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा इसीलिए बीजेपी नहीं उठा रही क्योंकि मधु कोड़ा एक तरफ बीजेपी में जा चुके हैं, और मधु कोड़ा को लेकर हमने देखा है कि जेएमएम ने और कांग्रेस ने कितनी चुटकी ली थी। देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा भुनाने की कोशिश की, लेकिन भ्रष्टाचार का ये मुद्दा था, इसके ऊपर भारी पड़ा सरना धर्म कोड का मामला, इसके ऊपर भारी पड़ा 1932 खतियान आधारित स्थानीयता का मुद्दा, इसके ऊपर भारी पड़ा आदिवासी अस्मिता का मुद्दा। देखिए, एक कॉड होता है एसटी आदिवासी कॉड, इस कॉड को हेमंत सोरेन ने छू दिया। हेमंत सोरेन जेल गए, भले आरोप भ्रष्टाचार का था, लेकिन नैरेटिव जो हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने बनाया कि हेमंत झुकेगा नहीं, झारखंड झुकेगा नहीं, ये नैरेटिव लोगों से ज्यादा कनेक्ट किया। आप स्थितियां देखिए बीजेपी की, इस सरना धर्म कोड के मामले पर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही, बीजेपी का कोई नेता कुछ नहीं बोल रहे। 1932 खतियान आधारित स्थानीयता को लेकर के बीजेपी का कोई नेता कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो कुछ मुद्दे ऐसे जिन मुद्दों को लेकर के हेमंत सोरेन, भले वो मुद्दे सक्सेसफुल है नॉन सक्सेसफुल है वो पता नहीं, रोजगार का मुद्दा है, तो रोजगार के मुद्दे पर हेमंत सोरेन पर आप निशाना खड़ा करेंगे तो आपके ऊपर भी तो निशाना खड़ा हो ही रहा है। अगर हेमंत सोरेन ने 50 लाख रोजगार, 5 लाख रोजगार का वादा किया था, तो 2 करोड़ रोजगार का वादा आपने भी किया, आप भी उसमें फेल है। पेपर लीक के मामले में आप आवाज उठाते हैं, तो नीट का पेपर लीक आपके यहाँ भी होता है, तो उसको लेकर के आपके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले को आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो मधु कोड़ा आपके मंच पर बैठे हुए जो भ्रष्टाचार के मामले में कन्विक्टेड है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी, तो भ्रष्टाचार के मामले में आप बैकफुट पर हैं।
तो अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है संथाल में घुसपैठ का मुद्दा, और इसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी अभी हमलावर है, ये आप देख रहे हैं। भ्रष्टाचार वगैरह सारे मुद्दे होंगे, रोजगार वगैरह सारे मुद्दे होंगे, नो डाउट होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो वही संथाल में डेमोग्राफी के बदलाव का मुद्दा होगा। और देखिए इसी के हमने अगर हेमंत सोरेन को आप देखें तो हेमंत सोरेन अपना लोकसभा चुनाव में जो आजमाया हुआ फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले पर चल रहे। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अबुआ आवास पर फोकस रखा था, अभी उन्होंने मैया योजना पर फोकस रखा है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार पर फोकस रखा है। हर प्रखंड में, हर प्रमंडल में जाकर के वो सभाएं कर रहे हैं, हर प्रमंडल में जाकर के वो ये बता रहे हैं कि देखिए अगर बीजेपी वाले आएंगे तो वो संथाल और बिहार को मिलाकर के अलग राज्य बना देंगे। साथ ही वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि आदिवासियों के दुश्मन है, सरना धर्म कोड पर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, तो देखिए सारा खेल अभी नैरेटिव सेट करने का, और जनता तक कौन सा नैरेटिव पहुंचेगा इसी पर नजर रखनी अंकित। जी अभिषेक, बिल्कुल हमारी नजर बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि झारखंड बीजेपी की पूरी फौज उतरने वाली है, राजधानी रांची में आगमन होने वाला है, जहां 5 राज्यों के सीएम और 3 केंद्रीय मंत्री झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। यानी कि झारखंड मिशन झारखंड कह सकते हैं कि बीजेपी का इस बार पुरजोर तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो फैसले आए थे, नतीजे आए थे, उससे बीजेपी और एनडीए को झटका लगा था। तो कहीं ना कहीं उसे कवर अप करने की भी कोशिश होगी। झारखंड विधानसभा में 81 विधानसभा सीटें हैं जिस पर बीजेपी की खास तौर पर फोकस है और परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है बीजेपी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हेमंत सोरेन पर भी हम ध्यान दें तो हेमंत सोरेन भी प्रखंड जा रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, मैया सम्मान योजना चल रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं हेमंत सरकार भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हेमंता विश्व शर्मा की अगर बात कर ले तो वो हेमंत सोरेन को ही नसीहत देते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के जो तमाम फौज या दिग्गज नेता आ रहे हैं, अब कितना प्रभाव डालते हैं झारखंड की राजनीति में, अब ये तो समय ही बताएगा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।